हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र कुमार त्यागी। आप सभी जानते हैं इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट चंडीगढ़ में गेट की ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इन सारी ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो अगर आप बिलोंग करते हैं पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्टर्न यूपी, और अगर आप चाहते हैं गेट की तैयारी करना सीरियसली एक ऑफलाइन सेंटर पे, तो चंडीगढ़ में सेक्टर 34 जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए एक हब माना जाता है, यहाँ पे वहाँ पे सबसे मेन सेंटर है इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट का। ओके, यहाँ पे इन सारी ब्रांचेस के लिए जो मैंने अभी मेंशन की हैं, गेट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। सो जो भी बच्चा गेट की क्लास करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है। राइट, अभी हमने एक अपने इस चैनल पे एक सीक्वेंस चला रखा है जिसमें हम अलग अलग ब्रांच के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ताकि अगर कोई बच्चा इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करे तो एटलीस्ट उन 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हेल्प से वो गेट क्वालिफाई तो डेफिनेटली कर जाएगा और अच्छा स्कोर ला सकता है। ओके, अगर आप मतलब कि पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको ऑफलाइन सेंटर जाना ही पड़ेगा, बट अगर आप रेगुलरली इसको देखते हैं वीडियोस को, तो यहाँ से भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टॉपिक कवर होंगे। ओके, सो इसी में मैथमेटिक्स में आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो है कंसेप्ट ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट का। ओके, आपको आइडिया होना चाहिए जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, कोई भी दो इवेंट है वो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। ओके, तो अगर आपके पास दो इवेंट है ए और बी, सपोज कोई एक इवेंट होती है ए, तो दूसरी वाली जो इवेंट बी है उसके होने या ना होने पे ए के होने या ना होने का अगर कोई फर्क पड़ता है तो उस केस में तो दोनों क्या हैं, डिपेंडेंट हैं। और अगर बी का होना या ना होना ए पे डिपेंड नहीं करता, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो इनको बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, मैथमेटिकली हमारे पास एक टूल है कि जिससे हम चेक कर सकते हैं। ओके, कंसीडर टू इवेंट्स, कंसीडर टू इवेंट्स, consider two events A and B with non-zero probabilities of occurrence, non-zero probabilities of occurrence। ओके, दो इवेंट है ए और बी विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस। इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। नाउ वी हैव टू केसेस। केस वन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर जॉइंट ऑक्यूरेंस, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ए एंड बी अकर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, then A and B are said to be independent. A and B are said to be independent event. Okay, A and B are said to be independent events. तो जब भी आपको इंडिपेंडेंट इवेंट दिया होगा ए और बी, तभी आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है ना, कि जहां भी दिया हुआ है कि ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो तुरंत आपको इस फॉर्मूले को वहां पे यूज कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ए एंड बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और दूसरा क्या है कि अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इफ पी ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी, अगर ये दोनों डिफरेंट आंसर्स हैं, in that case we say that A depends on B and we can say A and B are dependent events. A and B are dependent events. ओके, सो ये आपको याद करना है। अगर ये फॉर्मूला याद है आपको, तो इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं। क्लियर, जब भी आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट आता है, आपको तुरंत इस फॉर्मूले को रिकॉल करना है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इससे आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे।
कि रोहित और सुनिधि जो हैं, ये दो कोई स्टूडेंट है, किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं जॉब के लिए, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब प्रोबेबिलिटी कि रोहित उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा इज़ 1/4। ओके, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि रोहित उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा। ओके, सो पी आर, इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल क्वालिफाई द इंटरव्यू, ये कितना है, 1/4 गिवन है हमें। एंड प्रोबेबिलिटी दैट सुनिधि विल क्वालिफाई द इंटरव्यू इज 2/3। सो पी एस मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि सुनिधि उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगी, ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसके ऊपर मैं बहुत अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब दो स्टूडेंट, कोई भी दो इंडिविजुअल्स किसी जॉब के लिए जाते हैं और इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो उनकी अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं, उनकी जो नॉलेज है, उनके पास जो डिग्रीज हैं, एक्सपीरियंस है, जो भी है, उसके बेसिस पे हमने एक प्रेडिक्शन किया हुआ है कि भाई उनके सिलेक्शन के चांस ये हैं, आर के चांस इतने हैं और इसके चांस इतने हैं। यहाँ पे दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि सफिशिएंट वैकेंसीज हैं, तो आर सेलेक्ट होगा या नहीं होगा तो ये डिपेंड करेगा उसकी परफॉर्मेंस में, इंटरव्यू में वो कैसा परफॉर्म करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, एस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे जो सिलेक्शंस होंगे दोनों के, उसको माना जाता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। आर विल बी सिलेक्टेड, एस विल बी सिलेक्टेड, ये दो इवेंट हैं, ये दोनों आपस में कैसे ट्रीट की जाएंगी, इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट मानी जाएंगी। ये हमारा कंक्लूजन है जो हमें याद रखना है। ओके, अब यहाँ पे आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर हम वापस आए इसी पे, देखो हमने यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का डिफरेंस लिखा है, राइट। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अगर ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन पहला कंक्लूजन ये होगा कि ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो इंडिपेंडेंट, एक तो ये होगा, और दूसरा ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट, और थर्ड कंक्लूजन होगा कि ए बार एंड बी आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ओके, ये हम कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं अगर हमें ये इंफॉर्मेशन है कि ए और बी इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज पी ए इंटू पी बी कॉम्प्लीमेंट। उस सिचुएशन में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ एंड ए बार एंड बी बार अकर, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज पी ए बार इंटू पी बी बार। ओके, तो ये हम कंक्लूजन्स ड्राइव कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, और इन सब कंसेप्ट को अपने क्वेश्चन में हम कैसे यूज करेंगे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, राइट। ओके, सो नाउ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब आप सोचो कि दोनों इसको क्लियर करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सो रोहित और सुनिधि दो स्टूडेंट हैं, दो पर्सन है, ठीक है ना। सो बोथ का मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, हमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आर एंड मतलब इंटरसेक्शन एस, हमें ये कंप्यूट करना है, बिकॉज बोथ ऑफ देम अकर, मतलब सपोज ए और बी दो इवेंट है एंड वी से बोथ ऑफ देम अकर, इसका मतलब वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट बोथ ऑफ देम अकर, तो यहां पे बोथ विल बी सेलेक्टेड या बोथ विल क्वालिफाई द इंटरव्यू, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित एंड सुनिधि। नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन दैट, हमने अभी माना हुआ है कि आर और एस का जो सिलेक्शन है वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इवेंट आपस में क्या हैं, इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब हम इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तो इज इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित विल सेलेक्टेड, ये हमने इस क्वेश्चन में कितना लिया हुआ 1/4, और सुनिधि का कितना 2/3, सो इट इज इक्वल टू 1/4
मल्टीप्लाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू 1/6। सो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब आप समझे होंगे रियल एग्जाम्पल्स में कैसे इस कंडीशन को यूज करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है। क्लियर टू ऑल? नाउ वी कैन गो टू द सेकंड क्वेश्चन। लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली रोहित विल क्वालिफाई द इंटरव्यू। ओके, केवल रोहित इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कंप्यूट करनी है। अब देखो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं दो स्टूडेंट की कि भाई रोहित एंड सुनिधि, ये दो बच्चे हैं, दो स्टूडेंट है या दो पीपल है, और हम बोल रहे हैं ओनली रोहित, तो इसका मतलब हम दूसरे वाले को डिनाई कर रहे हैं। तो इस लाइन का मीनिंग ये निकल के आया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि रोहित विल क्वालिफाई द इंटरव्यू बट सुनिधि विल नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू। तो इसका तो ये मतलब निकल के आया। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है इस बात की, क्योंकि ओनली रोहित का मतलब क्या है? केवल रोहित, मतलब दूसरे वाले को मना किया जा रहा है। दूसरा कौन है यहाँ पे? सुनिधि। ये दो बंदों की बात चल रही है ना, तो हम एक को मना करेंगे। बाकी इनके अलावा जो और लोग हैं जिनका इस क्वेश्चन में डिस्कशन नहीं किया गया है, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ना उनको यस करेंगे ना हम नो करेंगे। हमें दो से मतलब है। प्रॉब्लम के अंदर दो स्पेसिफाइड है, तो यस और नो जो करना है उन दोनों पे ही अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे रोहित को यस करना है, सुनिधि को नो करना है। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, बट का मतलब होता है एंड का मतलब इंटरसेक्शन। ओके, और सुनिधि विल नॉट क्वालिफाई का मतलब एस बार। अब हमें ये कंप्यूट करना है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं कि अगर आर एस या अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, अगर ए और बी क्या हैं? इंडिपेंडेंट, तो उस केस में ए बार बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट, या ए एंड बी बार आल्सो इंडिपेंडेंट। तो सेम लॉजिक लगा के हम क्या लिख सकते हैं कि आर और एस बार ये दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है। अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो इसको लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर का मतलब रोहित विल गेट सेलेक्टेड, कितनी प्रोबेबिलिटी है? 1/4। सो यहां पे तो लिखेंगे 1/4 मल्टीप्लाइड बाई सुनिधि विल नॉट गेट सेलेक्टेड, विल नॉट क्वालिफाई द इंटरव्यू। तो क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सुनिधि की? 2/3। तो ये ना करने की क्या हो जाएगी? 1 - 2/3, 1 - 2/3, तो इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1/12। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अभी आपको समझ में आ रहा होगा लॉजिक क्या हम यूज कर रहे हैं, कैसे उस फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो यहां पे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द इंटरव्यू। दोनों में से कम एक पर्सन, उन दोनों में से रोहित और सुनिधि में से कम एक इस इंटरव्यू को क्वालिफाई करेगा, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, राइट। सो यहां पे एटलीस्ट वन ऑफ देम के लिए हम क्या सिंबल यूज करते हैं? देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर का मतलब होता है यूनियन। सो रोहित यूनियन सुनिधि, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट हैं और कोई हमसे कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम वुड अकर, सो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ वी हैव ए फंडामेंटल एडिशन रूल। भाई एक रूल होता है अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं, वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। तो यहां पे उस फॉर्मूले के हिसाब से इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रोहित इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 2/3 और माइनस और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड इंटरसेक्शन एस तो हमने अभी कंप्यूट किया था, क्या है? पी आर इंटू पी एस, मतलब 1/4 इंटू 2/3। ओके, सो इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? इनका एलसीएम ले लेते हैं 12। अगर एलसीएम इनका 12 लिया तो 4 3 जा 12 प्लस 3 4 जा 12, 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और 3 11 में से दोगे 9/12 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द इंटरव्यू का आंसर क्या हुआ? 3/4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लॉजिक आल्सो।
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. What is the probability that none of them will qualify the interview? दोनों में से कोई भी इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है. सो इसको क्या बोल सकते हैं? नीदर ए नोर बी. भाई प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर, मतलब ए और बी की बात चल रही है और हम बोल रहे हैं कि कोई नहीं हो उनमें से, इसका मतलब नीदर ए नोर बी. तो नीदर ए नोर बी का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर रोहित नोर सुनिधि, तो पी आर बार इंटरसेक्शन एस बार. अब देखो ये जो नीदर ए नोर बी है ना, इसको आप याद कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नोर बी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ देम. ओके, सो इसको क्या लिखा जा सकता है? इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर यूनियन एस. एक तो इस तरीके से कंप्यूट कर सकते हो, ये मेथड हो गया. आर यूनियन एस हमने ऑलरेडी निकाला है पिछले क्वेश्चन में, वहां से यूज कर सकते हैं. या दूसरा लॉजिक हम डायरेक्टली भी तो कर सकते हैं इसको. दूसरा मेथड क्या है, और अनदर मेथड क्या है कि भाई अगर आर और एस इंडिपेंडेंट हैं तो आर बार एस बार जो है वो भी क्या होंगे, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होंगे. तो ये तो डायरेक्टली क्या लिखा जाएगा? पी आर बार मल्टीप्लाइड बाई पी एस बार, बिकॉज दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है. तो आर बार एस बार दोनों की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, सो आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एट मोस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द इंटरव्यू. तो ये भी बहुत ही पॉपुलर होता है टर्म एट मोस्ट वन. तो एट मोस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या होता है? एट मोस्ट वन ऑफ देम का मतलब होता है एग्जैक्टली वन और नन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर आपको कभी भी निकालना है एट मोस्ट वन ऑफ देम अकर, एट मोस्ट वन, तो इक्वल टू आपको क्या कंप्यूट करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट वन का मतलब एग्जैक्टली वन और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन. ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन तो ऑलरेडी हमने अभी पिछले क्वेश्चन में कंप्यूट कर लिया. नन का मतलब नीदर ए नोर बी, मतलब ना ही रोहित ना ही सुनिधि. ठीक है, तो हमें ये तो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है, पिछले क्वेश्चन से हम यूज कर सकते हैं. लेकिन जो ये वाली वैल्यू है ये हमें कंप्यूट करनी है. तो एग्जैक्टली वन विल बी सेलेक्टेड, इसका क्या मतलब है? भाई दो बंदे गए इंटरव्यू देने के लिए, उनमें से एग्जैक्टली एक का सिलेक्शन होगा, तो इसका मतलब है कि रोहित का अगर होता है तो सुनिधि का नहीं होगा, या अगर सुनिधि का होता है तो रोहित का नहीं होगा. तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार इंटरसेक्शन एस, और प्लस ये क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर आर नोर एस. ठीक है, इक्वल टू. अब यहां पे देखो आर और एस बार इंडिपेंडेंट है, तो इसको सीधा क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार. ओके, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बार मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस बार. अब ये सारी वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो आप उन वैल्यूज को यहां पे पुट करके इस फाइनल आंसर को कंप्यूट कर सकते हो. ओके, सो ये हमारा एक कंसेप्ट था जहां पे मैंने आपको दिखाया यूज करके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट का कंसेप्ट, और उसके ऊपर हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस लिए. आई होप ये सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे और ये सारे कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा. ठीक है, आगे आप रेगुलरली देखते रहेंगे, एक टॉपिक आपका प्रिपेयर हो गया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही रहता है. किसी न किसी ब्रांच में हमेशा घुमा के फिरा के पूछते रहते हैं, वो केवल नाम चेंज करते हैं, प्रोबेबिलिटी चेंज करते हैं. तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, तो एक क्वेश्चन आप सॉलिड मान सकते हो इस तरीके का अपना. राइट, बाकी आगे हम और जो वीडियोस अपलोड करेंगे, जो क्लासेस कंडक्ट करेंगे, उसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके कवर होते जाएंगे जो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे. आप इनको कभी भी देख सकते हैं. देखो आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप क्लास के अंदर भी बैठे हुए हैं, कहीं पे भी हैं, तो ये शॉर्ट वीडियोस हैं जो छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दे रहे हैं. ठीक है, तो इनको देखने से आपका बहुत सारा कंटेंट कवर होगा धीरे धीरे. बाकी सारी ब्रांचेज में ये आपको रेगुलरली मिलेंगी वीडियोज़, और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी. आप चाहे बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये पास आउट है, ठीक है, गेट के एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा. ओके, सो बाकी फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या वेस्टर्न यूपी के हैं और वो चंडीगढ़ में रह के सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं गेट एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे सेक्टर 34 में इंजीनियर्स करियर पॉइंट का ऑफिस है, जहाँ पे क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं. ओके, ऑल द बेस्ट.